हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतिहास का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद और साम्यवाद को देखते हैं। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं और ये आपका एक तरह से टेस्ट के रूप में रहेगा, रिवीजन के रूप में रहेगा, जैसे भी आप जानना चाहें वैसे रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर देने का कोशिश करें। प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है ये आपका कार्ल मार्क्स माना जाता है। किसे मानते हैं? कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो लाल सेना का गठन जो है ये आपका ट्रोस्टी के द्वारा किया गया था। तो ट्रोस्टी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल रहा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा सवाल, बताइए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है ये आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट सवाल रहा, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है। एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। तो वॉर एंड पीस ये किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा, वॉर एंड पीस जो है ये टोल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना हो जाएगा? टोल्स्टॉय की रचना क्या है? वॉर एंड पीस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न कहा गया कि रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है। ये भी सवाल पूछा गया है। रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जाड़ का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस के सम्राट को जो है रूस में जाड़ कहा जाता है। तो रूस में जाड़ का अर्थ रूस का सम्राट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की जन्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रथम इंटरनेशनल बैठक है ना हुई। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई, मतलब कहाँ हुई थी ये बताना है। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई थी ये आपका लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। तो इस सवाल का सही आंसर लंदन होगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है ये 1864 ईस्वी में हुआ था। तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, साम्यवाद शासन प्रणाली का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। कौन सी शासन प्रणाली बोला गया है? तो साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले रूस में हुआ था। तो रूस में साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग हुआ था। तो रूस जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चेका क्या था बताइए, चेका क्या था। तो चेका जो था ये एक पुलिस दास्ता था। क्या था? पुलिस दास्ता था। चेका क्या था? एक पुलिस दास्ता था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। भैया बताना है, यूरोपियन समाजवादी इसमें से कौन नहीं था। ठीक है, ये बताना है। तो समाधि देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो जो इसमें कार्ल मार्क्स दिया गया है ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। बाकी लुई ब्लो, साइमन, रॉबर्ट ओवन ये सभी तीनों क्या थे? आपका यूरोपियन समाजवादी थे। जबकि कार्ल मार्क्स जो है ये यूरोपियन समाजवाद के अंतर्गत इसकी गिनती नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति के बारे में बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये आपका नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति। आगे देखिए प्रश्न को, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी ये बताइए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु जो है ये 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1924 ईस्वी में जो है यहाँ पे लेनिन की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में ये पूछे जाएंगे डायरेक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका
8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो संधि हुआ था ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, रूस और जर्मनी के बीच यहाँ पे ये संधि हुआ था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस की पहला समाजवादी जो है प्लेखनोव को कहते हैं। तो प्लेखनोव जो था ये आपका रूस का पहला समाजवादी था। नेक्स्ट प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये आपका 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में जो है यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही कम समय में हम सारे प्रश्न को देख लेंगे, आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये रहा, रासुपिटन कौन था? ठीक है, ये अक्सर छूटने वाला प्रश्न है तो इसको ध्यान रखेंगे आप कि रासुपिटन कौन था। तो रासुपिटन जो है ये एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था ये रासुपिटन। नेक्स्ट सवाल रहा 20 नंबर का, लेनिन ने ब्रेस्टिवोस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ब्रेस्टोविक की संधि जो है लेनिन के द्वारा जर्मनी के साथ किया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई ये बताना है, बताइए। देखिए नई आर्थिक नीति जो है ये आपका 1921 ईस्वी में लागू इसको किया गया। कब किया गया? 1921 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? बहुत ही बार रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप याद रखेंगे कि दास कैपिटल जो है किसकी रचना है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। चलिए आगे देखिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? जो समाजवादी दर्शन है इसका बल जोड़ है किस चीज पे देता है? तो जो समाजवादी दर्शन की बात करें तो ये आपका समाजवादी जो दर्शन होता है ये आर्थिक समानता की बात करता है। क्या चीज करता है? आर्थिक समानता की बात करता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ठीक है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? देखिए ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इस तरह से भी पूछा जाता है। तो रूस के सम्राट को क्या कहते हैं बताइए। तो अभी इसी घुमा के पूछा गया, तो रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। राजा को जो है रूस में जार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था बताइए। केमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो था ये क्रांतिकारी मतलब क्रांति का प्रचार करने के उद्देश्य से ही जो है ये केमिंटर्न की स्थापना किया गया था। किस लिए? तो क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो ये दिवस से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो मजदूर दिवस जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है बताइए। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो जो है ना दास कैपिटल है, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो दास कैपिटल लिखा गया है इसी को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल को। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? किसके साथ मिलकर बताइए। तो बात करेंगे तो ये हो जाएगा किसके साथ? एंजिल्स के साथ जो है, एंजिल्स के साथ में कार्ल मार्क्स ने मिलकर जो है यहाँ पे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था। आगे देखिए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, आपको जानना चाहिए कि जो जरीना थी वो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, लेकिन जो जरीना थी तो किस देश के साथ इनका संबंध है, ये किस देश की राजकुमारी थी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो थी कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। जरीना जो थी ये ऑस्ट्रेलिया की थी, यानी जार निकोलस की जो पत्नी थी वो किस देश की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। आगे देखिए, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, जो सेंट साइमन है, सेंट साइमन को जो है यहाँ पे फ्रांसीसी समाजवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक आधार का जो रूप मिला है वो सबसे पहले कहाँ मिला है ये बताना है। ठीक है, तो जो सोवियत संघ रूस है वहीं पे ये जो काम के अधिकार को संवैधानिक आधार मिला है सोवियत संघ रूस में सबसे पहले। चलिए ये रहा, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस जो है ये लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा ये तैयार किया गया था। राइट, आगे देखिए, इस सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा, बार बार हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े। 7 नवंबर 1917 की बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, बाल्शेविक 7 नवंबर 1917 की जो बाल्शेविक क्रांति हुआ था तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो लेनिन के द्वारा जो यहाँ पे बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ध्यान रखेंगे, लेनिन के द्वारा। आगे, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक थे, तो जो माँ उपन्यास है इसके लेखक के बारे में बताना है, कौन थे? तो ये हो जाएगा गोर्की। गोर्की के द्वारा जो है ये माँ नामक उपन्यास लिखा गया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बताइए इसको 1917 की जो रूसी क्रांति है उसको और किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो चूंकि ये क्रांति जो है अक्टूबर में हुआ था इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति के रूप में भी जानते हैं। अक्टूबर की क्रांति, तो रूसी क्रांति को एक दूसरा नाम से जानते हैं, अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये रहा प्रश्न कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो कौन था? ये हो जाएगा लेनिन। कौन थे? लेनिन थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से, तो निश्चित रूप से आप ये सभी सवाल याद रखेंगे और जो सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बताते जा रहे हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? देखिए, समाजवाद शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था ये कब किया गया था ये पूछना। तो ध्यान रखिएगा, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ये 1827 ईस्वी में किया गया था। 1827 ईस्वी में। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए। देखिए, चर्चिस्ट आंदोलन जो है आपका ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में जो है ये चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। ठीक है, कहाँ? ब्रिटेन में। आगे देखिए रहा सवाल कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई। तो साम्यवादी शासन की स्थापना किस देश में पहले हुआ है ये बताना। ध्यान रखिएगा, साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था ये। ठीक है, रूस में। नेक्स्ट, बहुत ही कम समय में हम लोग ये सारे प्रश्न कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्या करना है, टाइम वेस्ट करके कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, वर्जियन स्वयाल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जियन स्वयाल उपन्यास के लेखक के बारे में बताइए कौन थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इवान तुर्गनेव। इवान तुर्गनेव थे। कौन थे? इवान तुर्गनेव। तो फास्ट में चलते चलिए, मेरे साथ साथ फास्ट में चलिए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको अभी तक में ध्यान में आ जाना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो ये लेनिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। आगे प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? देखिए, जार का शासन मतलब, यहाँ जार का मतलब क्या होता है इसके पहले पूछा गया था कि जार का मतलब यहाँ सम्राट होता है। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है किस जार का शासन था? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो था इसका निकोलस द्वितीय का था। निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का था। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही अब लास्ट होने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? बताइए, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? तो ये योजना, कोल खोज की योजना का आरंभ की बात करें तो ये किया गया था स्टालिन के द्वारा। किसके द्वारा? स्टालिन ने ही जो है यहाँ पे कोल खोज योजना को आरंभ किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? बताइए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएगा। इसका प्रश्न करेक्ट क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स।
तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, आगे देखिए। और लास्ट प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। यानी कि 1917 में रूसी जो क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, ये बताना है। तो तत्कालीन रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। क्या हुआ था? रूस की पराजय हुआ था, यही इसकी तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हमने कुल यहाँ पे 45 क्वेश्चन को देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो एग्जाम में इसी 45 में से इस चैप्टर से आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, यकीन रखिए। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।